हेलो टाकुस, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्ट्रॉ हैट की बाउंटी क्या होने वाली है जब वानो आर्क खत्म हो जाएगा। हमें ये तो मालूम है कि वानो कूनी का एंड में ऐसी सिचुएशन हो जाएगा कि वन पीस वर्ल्ड पे बहुत गहरा प्रभाव डालेगा और ये स्ट्रॉ हैट की बाउंटी को ज़रूर इफेक्ट करेगा। अब बाउंटीज क्या होता है मैं ये बता दूं उन लोगों को जिन्हें कोई आइडिया ही नहीं है। तो बाउंटी ऐसी रकम होती है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट रखती है ऐसे क्रिमिनल्स पे जो कि वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। और बेसिकली वन पीस वर्ल्ड में ये रकम और पैसे को बेरिस कहा जाता है। बाकी मिलियन और बिलियन का आप तो जानते ही होंगे। मगर जब बाउंटीज की बात आ जाती है वो भी स्पेसिफिकली स्ट्रॉ हैट क्रू की, तो हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। किसी इंसान की बाउंटी ये भी बताने में काम करती है कि वो कितना पावरफुल होगा और उसका स्टेटस क्या हो सकता है। हमें वन पीस वर्ल्ड में किसी के भी बाउंटीज जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। मगर अब आ जाते हैं हमारे स्ट्रॉ हैट पे। उनकी बाउंटी अभी एक कमाल के नंबर पे है। मगर एक ऐसा टाइम था जहां इनकी बाउंटी थी भी नहीं। जैसे बराटी आर्क के पहले स्ट्रॉ हैट लूफी को कोई जानता तक नहीं था। मगर तभी एक ऐसा रुकी विद अ बाउंटी ऑफ 30 मिलियन अपने सर पे लेके स्ट्रॉ हैट पायरेट का कैप्टन और उसका नाम मंकी डी लूफी सभी के सामने आ जाता है। मगर उसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ सभी की बाउंटीज मिल जाती है। जैसे अल्बास्टा में लूफी की बाउंटी 30 मिलियन से बढ़कर 100 मिलियन हो जाती है और जोरो को फर्स्ट बाउंटी मिलती है 60 मिलियन बेरे की। मगर इसके बाद एनिस लॉबी इंसिडेंट हुआ और उस एक इंसिडेंट ने पूरे वर्ल्ड को शॉक में ला दिया था और स्ट्रॉ हैट के सारे क्रूमेट्स को बाउंटी मिल गई। और वो ऐसे गया कि फ्रैंकी विथ 44 मिलियन बेरी, निको रॉबिन जिसका पहले 79 मिलियन था वो अब 80 मिलियन पे हो गया, टोनी चॉपर विथ 50 बेरी, हाँ सिर्फ 50 बेरीज, और फिर सांजी विथ 77 मिलियन, उसॉप ए सोगे किंग 30 मिलियन, नामी 16 मिलियन, रोरोनोआ जोरो विथ 120 मिलियन और कैप्टन लूफी विथ 300 मिलियन। मगर फिर से स्ट्रॉ हैट लूफी की बाउंटी इंक्रीज हुई उसके इम्पेल डाउन ब्रेकआउट और मरीन फोर्ड के कारनामे के बाद, जो कि 400 मिलियन हुई। और 2 इयर्स के टाइम स्किप के बाद फिर कुछ क्रूमेट्स की बाउंटी इंक्रीज हुआ, जिसमें ब्रुक जिसका पहले बाउंटी 33 मिलियन था वो अब 83 मिलियन हो गया, फ्रैंकी जो अब 94 मिलियन है, और निको रॉबिन विद करेंट बाउंटी 130 मिलियन, चॉपर का 100 बेरीज हो गया, सांजी का ड्रेसरोदा के बाद 177 मिलियन और होलकेक आइलैंड के बाद 330 मिलियन पहुंच गया। एंड गॉड उसॉप अपने ड्रेसरोदा के कारनामे की वजह से 200 मिलियन हासिल करने में कामयाब हुआ। नामी ने 16 मिलियन से सीधा 66 मिलियन पे जंप किया और जोरो ने 320 मिलियन का आंकड़ा हासिल करने में कामयाब हुआ। फिर मंकी डी लूफी ने ड्रेसरोदा में 500 मिलियन और उसके बाद होलकेक आइलैंड पे सीधा 1.5 मिलियन जंप कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। इसके साथ उसे 5th एम्परर ऑफ द सी का किताब भी मिल गया। मगर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वानो कूनी और फाइट ऑफ ओनिगिशिमा के बाद स्ट्रॉ हैट की बाउंटी बढ़ेगी कैसे, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि लैंड ऑफ वानो तो एक आइसोलेटेड कंट्री है, वो पूरी दुनिया के लिए वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, तो मरीन्स क्या चीज़ है। मगर फिर हम भूल रहे हैं कि वानो में क्या देखने वाले हैं, क्योंकि वानो अभी 2 योंको का घर बना हुआ है जहां वो एम्परर ऑफ द सी राज कर रहे हैं। अगर बिग मॉम कैसे भी करके बच के निकल भी जाए तो वहां काइदो जैसा योंको है जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और वानो जैसे एरिया जहां मरीन्स भी नहीं जा सकते, वहां पर स्ट्रॉ हैट और काइदो के बीच में फाइट होगा और उसका आउटकम बहुत ही कमाल का होगा, हम जानते हैं। तो इतना बड़ा न्यूज़ बाहर ना आए ये तो बात गले से नीचे उतरती ही नहीं। एक योंको सीधा हार गया और अचानक से उसकी मूवमेंट और काम रुक गया पूरे दुनिया में। ये न्यूज़ बाहर ना आना कोई मजाक नहीं है, पूरी वर्ल्ड के लिए ये शॉकिंग इवेंट होगा जब एक योंको अचानक से अपना एरिया छोड़ देता है। और उसके बाद भी किनेमोन और ग्रुप ने कहा था कि उन्हें वानो को पूरी दुनिया से जोड़ना है, आज नहीं तो कल ये बात कैसे ना कैसे करके बाहर आई जाएगी। उसके अलावा CP0 के कुछ मेंबर्स वानो में हो सकते हैं और एक्स ड्रेस भी है वहाँ पर, मगर अभी हम ये बात नहीं करते। एंड यही है कि वानो के फाइट के बारे में पूरी दुनिया को कैसे ना कैसे करके मालूम पड़ ही जाएगा और इसका बहुत बड़े चेंजेस होंगे वर्ल्ड में, जिसमें स्ट्रॉ हैट की बाउंटीज भी आती है। तो अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गो। कोई
कोई भी बाउंटी स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि ये मेरे स्पेक्यूलेशन है, तो शायद से ये गलत भी हो सकते हैं। मगर एक बार स्ट्रॉ हैट की बाउंटी रिवील हो जाने के बाद, वानो आर्क खत्म होने के बाद, हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंपेयर करके कि क्या हम लोग सही थे कि गलत। मगर उससे पहले आप अपने गेस कमेंट करके बता दो कि क्या आपके हिसाब से बाउंटी हो सकता है स्ट्रॉ हैट का। और मैं कोई भी 5 लकी विनर्स को एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा अगर आपका बाउंटी सही निकलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूएस्ट मेंबर ऑफ स्ट्रॉ हैट क्रू द नाइट ऑफ द सी जिम्बे के बारे में। अभी उसकी करंट बाउंटी है 438 मिलियन बेरीज। मगर उसके बाद जिम्बे एक वॉरलॉर्ड बना और बाद में बिग बॉम पायरेट का सबऑर्डिनेट। तब तक उसकी बाउंटी एक जगह पर फिक्स थी, मगर फिर उसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया जब उसने स्ट्रॉ हैट के साथ ज्वाइन होने का, वो भी बिग बॉम के सामने, घोषणा किया। और अब वो ओनिगेशिमा वॉर में इन्वॉल्व है। होपफुली शायद वो यहाँ पर बिग बॉम को रोकने में कामयाब हो जाए या कुछ ऐसा कर दे जिससे उसका और भी ज़्यादा नाम हो जाए। मगर इसके अलावा उसका जितना भी नाम है, जिम्बे के अचीवमेंट्स है, वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर मरीन फोर्ड का इंसिडेंट ले लो या होलकेक आइलैंड की बात करो, उसकी बाउंटी इंक्रीज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। मुझे लगता है उसकी बाउंटी 800 मिलियन बेरीज हो जाएगी कम से कम। तो अब बात करते हैं डेडबोन ब्रुक्स के बारे में। वैसे तो उसकी बाउंटी 83 मिलियन बेरीज है और ये राइस शायद उसके स्पेसिफिकली स्ट्रॉ हैट क्रू को ज्वाइन करने की वजह से मिली है। वैसे तो शायद ब्रुक ने इतना पावर गेन नहीं किया, मगर फिर भी मुझे लगता है कि उसकी बाउंटी राइस होकर 200 मिलियन पहुंच जाए। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा इवेंट होगा जिसमें ब्रुक अपना प्राइड बिग बॉम से वापस लेने में कामयाब हो जाए और यही रीज़न होगा उसकी बाउंटी राइस होने का। तो नाउ अब आते हैं साइबोर्ग फ्रैंकी पे। फ्रैंकी ने अपने बॉडी में बहुत ही कमाल के अपग्रेड किए हैं डॉक्टर वेगापंक की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। शायद वो इससे कुछ कमाल कर दे और वो 94 मिलियन बेरीज से सीधा जंप करके 150 मिलियन बेरीज हासिल कर ले। बट अभी शायद ये बाउंटी कम है। आने वाले टाइम में फ्रैंकी डेफिनेटली कमाल का बाउंटी अचीव कर सकता है। सो नाउ अब आते हैं निको रॉबिन पे, जिसने अपने बचपन में ही एक 79 मिलियन की बाउंटी हासिल कर ली थी और डेविल चाइल्ड का टाइटल भी। उसका करंट बाउंटी 130 मिलियन है और शायद उसके फाइट में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी ना हो जैसा ड्रेस रोज़ा में हुआ था। उसका कुछ खास फाइट में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मगर फिर भी वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके नॉलेज से डरती है उसके पोनीग्लिफ को पढ़ने के कारण। और अब तो स्ट्रॉ हैट ने 2 रोड पोनीग्लिफ हासिल कर लिया है, तो निको रॉबिन तो और डेंजरस बन गई है और उसका बाउंटी 130 मिलियन से सीधा 500 मिलियन हो जाएगा। सिर्फ अपने डर से वो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने क्रिएट करके जो रखी है, उसकी बाउंटी बढ़ने वाली है। तो अब बारी है डॉक्टर ऑफ स्ट्रॉ हैट पायरेट टोनी चॉपर के बारे में। वैसे तो उसकी बाउंटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, मगर फिर भी वर्ल्ड गवर्नमेंट को वो स्ट्रॉ हैट का पेट दिखता है और उसे सिर्फ 100 बेरीज का बाउंटी दिया है। और मुझे लगता है कि ये कुछ खास अफेक्ट नहीं होगा वानो के बाद। ओडा शायद इसे ऐसे ही कम बाउंटी दिखा के रखना चाहते हैं और जब स्ट्रॉ हैट का वॉर मरीन्स के साथ होगा तब सभी को शॉक में डालकर चॉपर अपने बीस्ट फॉर्म में आएगा और सभी की वहाँ पर फाड़ देगा। तो नाउ अब आते हैं ब्लैक लेग सांजी के ऊपर। उसने अपने विंस्मोक के नाम और होलकेक आइलैंड इंसिडेंट की वजह से 330 मिलियन बेरीज हासिल करने में कामयाब हुआ है, जो कि अभी जोरो के बाउंटी से ज़्यादा है स्पेसिफिकली। मगर मुझे लगता है कि ये अभी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है क्योंकि सांजी का पावर उसके जर्मा सूट की वजह से और इंक्रीज़ हो गया है और शायद वो काइडो के किसी जनरल, जिसमें से शायद किंग भी हो सकता है, उससे फाइट करे और उसे हराने में कामयाब हो जाए। तो उसकी बाउंटी कम से कम 1.1 बिलियन बेरीज तो हो जानी चाहिए। नाउ अब आ जाते हैं गॉड उसॉप, जिसने ड्रेस रोज़ा में कमाल का बाउंटी अर्न किया था जो कि 200 मिलियन बेरीज का था। ऐसा स्ट्रॉ हैट स्नाइपर उसॉप ने अपनी ब्रेवरी धीरे धीरे दिखाई है और उसके ऑब्जर्वेशन हाकी आने के बाद शायद कुछ ऐसा हो जाए। मगर फिर भी मुझे नहीं लगता कि इस आर्क में उसका कोई बाउंटी 250 या 300 मिलियन बेरीज से ज़्यादा राइज होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि उसकी बाउंटी और ब्रेवरी दोनों उसके एल्बाफ में जो कि जायंट आइसलैंड है वहाँ पर होगा। तो अब आते हैं स्ट्रॉ हैट क्रू की नेविगेटर द कैट बगलर नामी के बारे में। उसने होलकेक आइलैंड में तो कमाल की ब्रेवरी दिखाई थी और उसके पावर भी कमाल के राइज हुए थे जब उसके पास ज्यूस आ गया था और इसके साथ वो और भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई है वानो में कुनोइची बन के।
और इसके बाद मुझे लगता है कि उसका बाउंटी कम से कम 330 मिलियन बेरीज तक तो पहुंच ही जाना चाहिए। तो अब आते हैं वाइस कैप्टन ऑफ स्ट्रॉ हैट एंड द राइट हैंड मैन ऑफ स्ट्रॉ हैट लूफी, द पायरेट हंटर रोरोनोआ ज़ोरो। ये तो हम जानते हैं कि ये आर्क स्पेसिफिकली ज़ोरो के लिए है और इसमें ज़ोरो का प्रोग्रेस अपने पावर में ज़रूर दिखाया जाएगा। अब तक ज़ोरो ने हमें काफ़ी कमाल के फाइट दिए हैं वानो में, मगर फिर भी ज़ोरो ने हमें 2 ईयर टाइम स्किप के बाद कोई भी कमाल का अच्छा फाइट नहीं दिखाया है जहां ज़ोरो को अपना बेस्ट देना हो अपने अपोनेंट के खिलाफ। बट वॉर में शायद वो कुछ ऐसा कर दे जहां ज़ोरो अपना पूरा पावर दिखाए और उसकी वजह से उसे 1.8 बिलियन बेरीज की बाउंटी हासिल करने में कामयाब हो जाए। तो फाइनली अब बात करते हैं हमारे कैप्टन स्ट्रॉ हैट मंकी डी लूफी के बारे में। वैसे तो लूफी का बाउंटी एस्टिमेट करना अभी बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो यहाँ पर एक योंको नहीं 2 योंको से लड़ रहा है जो कि बिग मॉम और काइडो है, और इनमें से अगर किसी एक को भी हरा देना बहुत बड़ी बात होती है। और हम तो सीधा बात कर रहे हैं काइडो के बारे में। वैसे लूफी का बाउंटी अभी 1.5 बिलियन बेरी है और शायद वो अगर इससे काइडो को हराने में कामयाब हो जाए जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है तो उसका बाउंटी कम से कम 3 बिलियन बेरीज हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा होता है। ये पूरी दुनिया को शॉक में ला देगा, एकदम मतलब मज़ा आ जाएगा अगर इतना बाउंटी हो जाएगा तो। मगर मैं फिर बताता हूँ ये खाली मेरे स्पेक्यूलेशन है, ये बिल्कुल राइट तो नहीं हो सकते, ये बहुत ज़्यादा भी गलत हो सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि स्ट्रॉ हैट की बाउंटी कितना हो सकती है। आपको क्या लगता है कि मेरे जो स्पेक्यूलेशन से वो राइट है कि रॉन्ग है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। मगर उससे पहले लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मगर सबसे ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, तभी जाके और मज़ा आएगा, हम लोग और वन पीस की बातें कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, सायोनारा।